मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील पहुंची है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी मां नर्मदा का दक्षिण तट, जहां पर मंगलवार को साप्ताहिक बाजार का आयोजन कई वर्षों से किया जा रहा है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस भव्य अमृत कार्यक्रम में आज जय श्री राम। नर्मदे हर। हाँ, धीरे धीरे बाजार में रौनक बढ़ती जा रही है। हम मां नर्मदा का दक्षिण तट इसलिए दिखा रहे हैं कि इस बाजार के साथ में मां नर्मदा का भी दर्शन हो लोगों को। जब से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर इस बाज़ार के बारे में हर मंगलवार को एक पेज प्रसारित करता है, उस प्रसारण को देखने के बाद में दुकानदारों में भी एक जागरूकता आई है, ग्राहकों में भी एक जागरूकता आई है और धीरे धीरे यह बाज़ार 4 दुकानों से बढ़ते बढ़ते आज 100-150 दुकानों के लगभग पहुंच गया है। अभी समिति की बैठक होना बाकी है, उसमें यह तय हो जाएगा कि साल में एक बार केला देवी मैया के नाम से या मां नर्मदा के नाम से यहाँ पर भी एक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिस प्रकार की उस पार की बाबरी में खंडेराव बाबा के कार्यक्रम में बड़ी बड़ी दुकानें बाहर से आती हैं, बड़े झूले आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी बड़ा बाजार किसी देवधामी के नाम से लगाने की योजना के बारे में विचार किया जा रहा है। बाजार समिति अभी हमने बनाई नहीं है, बाजार समिति कुछ ही दिनों में बन जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सबसे पहले हमने पंचमुखी दरबार के आपको दर्शन कराए। पंचमुखी दरबार के ही बाजू में गणेश भगवान का स्थान, गौरी मैया का स्थान, ठीक उसके बाजू में मां केला देवी का भव्य मंदिर, उसी से लगा हुआ है मंगल भवन। मंगल भवन के सामने स्वच्छता परिसर। बाकी समय जब किसी प्रकार का भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है तब यही स्थान पार्किंग के काम में लिया जाता है। हम हर समय ये प्रयास करते हैं कि व्यापारियों की हर भावनाओं को हम ध्यान दें। जैसे जैसे बाज़ार का भाव किस स्थिति में अरे 2 मिनट चुप रहा कर। कितनी बार बोलता हूँ कैमरा चलता है ना, फालतू फटफट नहीं करना चाहिए। दुनिया देखती है, वर्ल्ड के लोग देख रहे हैं यार, तुम वही बाबरी के लक्षण नहीं छोड़ोगे यार तुम लोग। तुमसे तो खीर गाँव के लोग अच्छे हैं।
कोई कुछ नहीं बोलते हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब भी कैमरा चलता ना एक आध ना जरूर कुछ ना कुछ फालतू बात करता है, और मैं के फिर गुस्सा आया। बाजार इस सिवनी से बाबरी सीसी रोड के दोनों साइड में लगा हुआ है। यह मां नर्मदा का दक्षिण तट है और ठीक सीसी रोड जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ नाव घाट, गऊ घाट और शमशान घाट, ये तीनों घाट आपस में पास में जुड़े हुए हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर एक स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंग थी, पर ठेकेदारों की बेवकूफ़ी के कारण, इंजीनियरों के सेटिंग के कारण यह भव्य इमारत कमज़ोर बनाई गई और कुछ ही दिन बाद वह अपने आप धीरे धीरे ढहती चली गई। पर भगवान की कृपा हुई कि अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है कि हम ठेकेदार के ऊपर में आपत्ति दर्ज करें। पर यह बाज़ार पूरी तरह यूपी और बिहार से जो मज़दूर रेत के कार्य के लिए आते हैं, ये बाज़ार पूरी तरह उन्हीं पर आधारित रहता है। बाज़ार की रौनक भी यूपी और बिहार के ही लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले होली के लिए यूपी और बिहार के लोग गांव चले गए थे, तो पिछला जो साप्ताहिक बाज़ार है वह बहुत ही कमज़ोर स्थिति में रहा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस भव्य बाज़ार की जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूँ। कुछ ही देर बाद हम इस बाज़ार में किस सब्ज़ी के क्या रेट चल रहे हैं, सब्ज़ी कहाँ से लाई गई है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इस बाज़ार में 80% सब्जियां जो है किसान अपने खेतों से ही लेकर आते हैं, क्योंकि किसानों का जो कीर बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर सब्जी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। बाकी गेहूँ, चना, मूंग, गेहूँ, चना एवं अन्य फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। पर जो बाहुल्य क्षेत्र है कीरों का, वहाँ पर सब्जी पर ज़्यादा उनका फोकस रहता है। बाज़ारों में चाहे वो सिवनी मालवा का बाज़ार हो, चाहे वो नसरुल्लागंज का बाज़ार हो, सभी जगह सब्जी कीर बाहुल्य क्षेत्र से ही पहुँचती है। कुछ व्यापारी हैं। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? देव कुमार यदवंशी। कहाँ के रहने वाले हो? बाबरी घाट पे। आप सब्जी लेने आए हैं तो बाजार आपको हल्का लग रहा है कि भारी लग रहा है? नहीं, बढ़िया है, एक हिसाब से पिछले बाजार से अच्छा है। अच्छा, मतलब खरीद सकते हैं? मतलब तो क्या है, लेबर वगैरह पिछले बाजार में चली गई थी तो आप वापस लौटी है। अच्छा, बाजार ठीक है, मतलब एक नंबर बाजार है। मतलब डॉक्टर मोहन यादव काबिल तारीफ है। जी जी जी। चलो, मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी। बाज़ार का मूल्यांकन आपको अभी एक उपभोक्ता ने बताया कि बाज़ार सही स्थिति में है। चूँकि बाज़ार के व्यापारी पिछली बार के बाज़ार में जो
खामियां थी, उसका कारण था मज़दूरों का होली पर अपने गांव पर चले जाना। कुछ दुकानें पहली बार आई है, कुछ दुकानें दूसरी बार आई है और कुछ दुकानें कई बार आ चुकी हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आपको इस भव्य अमृतमय बाज़ार के बारे में विशेष जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सब्सक्राइबर इस साप्ताहिक बाज़ार मंगलवार, जो बाबरी तहसील सीनी मालवा जिला नर्मदापुरम पुराना नाम होशंगाबाद है, हमने ये प्रयास किया है कि आसपास में जितने भी बाज़ार का संचालन किया जा रहा है, सभी का मौका और मुआयना दोनों हम आपको दे सकें। भाव, चूँकि दुकानें बहुत हैं, इसीलिए हम किसी भी एक या दो दुकानों के बारे में ही भाव का आंकलन करके दे पाएंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज आपको इस भव्य अमृतमय साप्ताहिक बाज़ार के बारे में विशेष जानकारी देता हूँ। चाउमीन का जो शॉप है वह भी एक जुगाड़ के रूप में बना हुआ है। एक मोटरसाइकिल में पीछे का चक्का निकालकर एक चक्का और एक्स्ट्रा लगाकर इस जुगाड़ को बनाया गया है। चाउमीन के नाम से विख्यात यह दुकान, इनको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि 10 या 12 बाज़ार ये आ चुके हैं। बाजू में ही जलेबी, समोसा और कचौड़ी और कभी कभी भजिए का भी और भाजी बड़े का भी आनंद देते हैं। भिक्षापुर के रहने वाले हैं और यदुवंशी समाज से इनका ताल्लुक़ है। 4 चक्के की गाड़ी से आते हैं और हर बाज़ार में ग्राहकों को बड़ा प्रसन्न करके जाते हैं। भरका देवी बादाम शेक का ये दूसरा बाज़ार है। अभी थोड़ी देर पहले 20 रुपए की एक कट चॉकलेट हमने खाई, बड़ी प्यारी लगी। एक पीले रंग की हमने हरदा में खाई थी, वो अभी इनके पास में है नहीं। बता रहे हैं कि हम अगली बार आपको यह पीली वाली भी खिलाएंगे। पानी पकौड़ी वाला भी यहाँ पर आया हुआ है। इसका भी शायद चौथा या 5वां बाज़ार हो चुका है। कुछ देर बाद हम आपको कपड़े के व्यापारियों के सामने लेके जाएंगे। आप रहने वाले कहाँ के हैं? राजस्थान के। अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं आप? रेहटी रहते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? नसरुल्लागंज के। क्या नाम है आपका? श्याम जादव। 10 रुपए की कितनी पकौड़ी दे रहे हो? 10 रुपए की 5। मुँह कहाँ की छुपाती है छोरी? अब हम आपको कपड़े के उस बाज़ार में लेके जा रहे हैं जहाँ पर सभी प्रकार के कपड़े बाज़ार में उपलब्ध हैं। सस्ते, महंगे और बहुत महंगे, लोकल कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी तक। मसाले का बाज़ार और मसाले के साथ में अन्य वस्तुओं का बाज़ार भी। हमारे गांव की लक्ष्मी भी इस बाज़ार में मसाला लेने पहुंची है। क्या लेके जाओगे मसाले में? सभी मिर्ची धना। अच्छा, ये मिर्ची धना ही खाती है बस, उसको और कुछ नहीं। आप देख रहे दोनों सड़कों के बाजू में स्थानीय किसानों की सब्जियां, कुछ दुकानें जो मंडी से आई हुई हैं, जो मंडी से सामान लेकर बाज़ार में व्यापार करती हैं। 10 से 15 दुकानें मसाले की।
12 से 13 दुकानें कपड़े वालों की और कुछ दुकानें चिप्स और कुरकुरे की। और आप देख रहे हैं तरबूज, गर्मी का बादशाह, बेचने वाला भी बादशाह और खाने वाले भी बादशाह। और जिस यार मैं बादशाह बोल रहा हूँ उसके बाद ही नाराज हो रहे हैं। अब बोल रहा है मैं कैमरा यहीं खड़ा कर दूंगा, ज़्यादा नाटक करेगा तो। स्थानीय भारत यदुवंशी, इनका मातृ छाया किराना स्टोर मां नर्मदा के इस भव्य नवनिर्मित मंदिर और शंकर मंदिर नवनिर्मित, शंकर मंदिर के जस्ट पीछे नीचे मातृ छाया किराना स्टोर, जहां ग्राहकों की सभी वस्तुएं मौजूद हैं, वाजिब रेट में यहाँ पर मिलता है। और निश्चित है कि इसी प्रकार की और भी गांव के अंदर में दुकानें हैं। कैमरा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा ये पेज लंबा ना हो, फिर भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी दुकानों के बारे में हम जानकारी दें। यह भी एक मसाले की दुकान, राय किराना एंड जनरल स्टोर। बड़ी परेशानियों और दुखों से आगे बढ़ते हुए राजू राय जी। माँ नर्मदा का भव्य मंदिर नवनिर्मित शंकर भगवान का यह भव्य मंदिर। माँ नर्मदा के चबूतरे पर सब चीज मिल जाती है यहाँ पे। नाई की स्थानीय दुकान। अरे करंट लग जाएगा। ये बाजार पूरी तरह कपड़ों का, पास में ही प्रथम हिंदुस्तानी पानी पकौड़ी और चाट पापड़ वाला। बाजू में ही चप्पल वाला, कपड़े वाला, मसाले वाला। और धीरे धीरे यह बाजार की व्यवस्था हनुमान मंदिर तक पहुंच जाएगी। यह भी खिलौने से लेकर सभी छोटे मोटे सामानों का व्यापारी। पास में ही प्रजापति जी का दवाखाना। सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? क्या बोलना चाहते हैं देश के बारे में? ये जो बाजार लगता है इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? बाजार के विषय में बोलना नहीं, महंगा तो नहीं है ना? नहीं, महंगा नहीं है। ये हाट बाजार जब से गांव में लगना लगा है तब से लोगों को काफ़ी सुविधा हो गई है। अच्छा, सब्जी मिल जाती है, हरी सब्जी मिल जाती है जो अच्छा, मतलब आपका कहना है कि लोग सब्जी खाना सीख गए हैं ना? नहीं, सब्जी खाने से नहीं, हरी सब्जी मिल जाती है। हरी सब्जी जिसमें प्रोटीन विटामिन रहते हैं, इसमें बच्चों का विकास भी अच्छा होता है और गांव के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। अच्छा, हालांकि सब्जियां लगती हैं लेकिन इतनी वेराइटीज और इतनी ये हर व्यक्ति नहीं लगा सकता। अच्छा, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर? इसलिए मैं ये हाट बाजार जो लगता है उसके बारे में बहुत खुश है ना आप? बहुत। चलिए, आपने जो कहा उसका हम समर्थन करते हैं। हाँ हाँ, ग्राम पंचायत कार्यालय, ग्राम पंचायत बाबरी। अभी भेज रहा हूँ, 15 मिनट बाद। हम कुछ ही देर में बाज़ार की आखिरी दुकान पर पहुंचेंगे, क्योंकि जगह की कमी के कारण बाज़ार अब निर्धारित स्थान से भी
आगे बढ़ गया है। इससे आगे मछली बाज़ार भी है, मुर्गा बाज़ार भी है, पर सरकार के कानूनी प्रतिबंध के कारण वे उस बाज़ार का संचालन खुले में नहीं करते हैं। समोसे और कचौड़ी की यह सुक्का सेठ की दुकान, श्रवण सेठ की दुकान, बाजू में ही चक्की की दुकान। आप देख रहे हैं कि कई वर्षों तक गाड़ियों को सुधारने के लिए शिवपुर या सिवनी या नस्लगंज का सहारा लिया जाता था। अब यह व्यवस्था भी गांव में ही उपलब्ध हो गई है। यदुवंशी समाज के बच्चे लोगों ने इस दुकान का संचालन चालू किया है। बाजू में ही वे सामान, तगारी, फावड़ा, अन्य चीज़ें यादव समाज के परिवार ने, सेन समाज की यह नाई की दुकान, लगातार 3 दुकानें, पास में ही और सामने ही यह पंचर की दुकान पाटीदार जी की, जहां चप्पल, अंडे वगैरह भी उपलब्ध हो जाते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस संपूर्ण बाज़ार का एक मुआयना करके आप तक, चूँकि बाबरी में बहुत दुकानें हैं, गांव के अंदर भी हैं, गांव के बाहर भी है, कुछ गांव की सीमाओं से बाहर भी है। अभी एक ढाबे का भी संचालन किया जा रहा है, उसका भी हम इससे पहले पेज दे चुके हैं। यह चाय की दुकान, बाजू में ही सब्जी की दुकान, छगन पटेल, बाबू भाई चाय वाले, और ओमू भाई की भी दुकान अब कुछ दिन में चालू होने वाली। पास में ही सचिन यदुवंशी जी की ऑनलाइन की व्यवस्था, विक्की यदुवंशी जी की, विक्की मेहरा की यहाँ किराना से लेकर सभी सामानों की दुकान। यही मां नर्मदा का परिक्रमा मोड़ है। यहाँ से परिक्रमावासी पथाड़ा आवली घाट से होते, आवली घाट पथाड़ा से होते हुए बाबरी घाट आते हैं और इस तिगड्डे से जो एरो दिया है उस तरफ मुड़ते हैं। पहला गांव डेमावर नदी और उसके बाद में खजली और चांदगढ़ कुटी होते हुए परिक्रमा का आगे का करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आपको इस भव्य परिक्रमा पथ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस पेज को बड़ी उम्मीदों से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब साप्ताहिक बाज़ार का पेज आप तक पहुँचे। और जो व्यापारी अभी इस बाज़ार में पहुँचे हैं वे भी चाह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जी का BK हिंदुस्तानी यूट्यूबर से, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली से और समूह पत्रकारिता परिषद के माध्यम से पेज हम तक पहुँचे और हम उस पेज के बारे में विशेष जानकारी लें। संतोष सेठ जी का यह चाय, नाश्ता, जलेबी का स्थान, पोहे का, और कई वर्षों से 30-35 वर्षों से इस भव्य आयोजन को करते आए हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। हनुमान जी का यह भव्य स्थान 2-2 रुपये की चंदा करके यह स्थान को चबूतरे से मंदिर का रूप दिया। अभी गुम्मत का काम भी कुछ दिनों बाद चालू किया जाएगा। यह नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली का वह स्थान कि जब गर्मी के दिनों में जब यात्री बस में बैठने आते हैं तो यहाँ पर पानी और बैठने की सुविधा नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से यात्रियों के लिए की जाती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। आप हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी, आप हैं संभागीय अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी जी। हिंदुस्तानी जी का यह जन्म स्थान है और नेशनल मीडिया फाउंडेशन के आप संभागीय अध्यक्ष हैं।
हम कुछ ही देर में आपको इस मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को तोड़ने के बारे में भी जानकारी देंगे कि मना करने के बावजूद भी खुले स्थान पे मांस का व्यापार कर रहे हैं और सचिव और सरपंच के मना करने के बाद में उनके साथ में अभद्रता की जाती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस साप्ताहिक बाजार मंगलवार के बारे में विशेष जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस पेज को दिल से पसंद करेंगे।